जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी सदैव स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताऊंगी, जिससे आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके ऊपर भी अम्मा काली की विशेष कृपा है या क्यों है कृपा। क्या आपका चुनाव भी उन्होंने किया है? क्या आपको भी उन्होंने अपनी ऊर्जा, शक्ति, अपनी छाया प्रदान की है? ऐसे 11 संकेत बताऊंगी भक्तों, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप अम्मा काली के विशेष संतान हैं। भक्तों, अम्मा काली महाकाली अपनी ऊर्जा शक्ति ऐसे ही नहीं देती अपने भक्तों को। कुछ विशेष हैं उन सभी भक्तों में जिनके ऊपर भी अम्मा काली की ऊर्जा शक्ति है, या फिर एक साधारण भक्त जो उन्हें पूजता है वो भी। सभी देवी देवताओं में अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो समझ लीजिए स्वयं से नहीं करते हैं आप, वे स्वयं करवा रही हैं आपसे। अम्मा काली, अम्मा महाकाली से भक्तों साधारण समाज के लोग भी डरते हैं, पूजा नहीं करते। परिवार के लोग भी बोलते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, अगर आपने कह दिया कि मैं माँ काली का पुजारी हूँ या मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, करती हूँ, तो लोग दूर भाग जाएंगे या फिर बात ही नहीं करेंगे। तो विशेष बच्चे हैं आप उनके, अगर आप पूजा कर रहे हैं, वो करवा रही हैं स्वयं आपसे पूजा। क्योंकि काली मतलब काल, मतलब समय, जो किसी के वश में नहीं, जिनके क्रोध से सारी सृष्टि रुदन करती है। स्वयं महादेव बाबा भी नहीं चाहते हैं कि अम्मा काली क्रोध करें, जिनसे यमराज भी कांपते हैं और सामने आने की कोशिश नहीं करते। ऐसी हैं हमारी अम्मा, एक पूर्ण अलौकिक शक्ति जिसमें इतनी पावर है कि बस नाम ही काफ़ी है। भक्तों, जो भक्त को एक खरोच भी आने नहीं देती और भक्त के लिए, अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ जाती हैं, ऐसी हैं माँ काली, अम्मा काली। भक्तों, अम्मा काली के रास्ते पर अगर आप चल पड़े हैं तो डर की कोई जगह नहीं है, डरने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। निडर हो जाइए आप। एक बार भक्तों, बहुत पहले की बात है, मैंने अम्मा से एक प्रश्न पूछा था कि अम्मा, आपको जब भी लोग पूजना शुरू करते हैं, आपका जप शुरू करते हैं, आपके नज़दीक आना शुरू करते हैं, तो उन्हें भय महसूस होता है, ऐसा क्यों है अम्मा? अम्मा ने कहा, शरीर नहीं डरता, सब कुछ आत्मा को पता है। वो डरती है कि कौन है सामने, एक शक्ति, एक पुंज, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे सामने आ रही है, मेरे चारों ओर घूम रही है, इसलिए शरीर कंपन करता है और हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को संभाल नहीं पाता और हमें डर का अनुभव करवाता है, इसलिए हम डरते हैं। भक्तों, एक बहुत अच्छी और सीधी बात बताऊं आपको। लोग कहते हैं ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए, वैसे पूजा नहीं करनी चाहिए, नियम से करना चाहिए, नहीं तो दंड मिलता है, अम्मा काली श्राप दे देंगी, अम्मा काली दंड दे देंगी बच्चों को। ऐसा कुछ भी नहीं है भक्तों। एक सेंटेंस में हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि अम्मा बहुत प्यारी है। वास्तविकता में भक्तों, जब आप जान पाएंगे अम्मा बहुत ही प्यारी है, अम्मा काली। एक सीधी बात कहूँ आपको, देवी के लिए बहुत नियम है दुनिया में, पर माँ के लिए दुनिया का कोई नियम नहीं है। सिर्फ दुलार है, प्यार है अपने बच्चे के लिए। जिसने भी इनको पूजा है वो अम्मा काली का हो गया। उसके कष्ट, दुख, पीड़ा, सुख, हंसना, रोना, दुख, सब कुछ अम्मा अपने हिसाब से करती हैं। वो बच्चा उनके हिसाब से चलने लगता है, वो अपने हिसाब से चलाती हैं बच्चे को। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो स्वयं देखती हैं, वो स्वयं तय करती हैं कि क्या करना है। तो चलिए बताती हूँ कुछ महत्वपूर्ण संकेत, जिससे आप पता लगा सकें कि अम्मा काली महाकाली आपके साथ हैं हर वक्त, हर समय। पहला संकेत है भक्तों की एक काली छाया, माँ की, अम्मा की, जो निरंतर आपके साथ रहती है। अम्मा की ऐसा महसूस होना, आप कहीं भी जाएं, आपको लगे कि अम्मा साथ ही है। आप बुलाएं और ऐसा लगे कि हाँ, पीछे खड़ी हैं वो। ये पहला संकेत है भक्तों। ये ऐसा तब होता है भक्तों जब बहुत आप पूजा करते हैं, आगे बिल्कुल रम जाते हैं उनमें, तब वो संकेत आपको देती हैं ऐसा। दूसरा संकेत भक्तों, अम्मा काली का आपका नाम लेकर पुकारना। कभी भी पूजा आपकी बढ़ेगी, ज़रूर बुलाएंगी, हर भक्त को बुलाती हैं वो। बस जानने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है आपको।
तीसरा संकेत अम्मा काली अक्सर घर में आपके मंदिर में जब भी आप अम्मा काली की पूजा करेंगे या वैसे भी भक्तों, खुशबू हमेशा आती रहेगी। ये परफ्यूम की खुशबू नहीं होती है, कुछ अलग तरह की भीनी भीनी खुशबू हमेशा आपके साथ रहेगी। चौथा संकेत आपकी अपनी हंसी जो है, जैसे आप ठहाके लगा के हंसते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, तो वो आवाज़ जो होती है वो बहुत चेंज हो जाती है भक्तों, उसका बदल जाना। अगर शक्ति ऊर्जा है आपके साथ और आप पूजन करते हैं, बहुत माहिर हैं पूजन में, वो हंसने की आवाज़ जो आपकी आएगी ना पूजन के बाद, अगर शक्ति ऊर्जा है आपके साथ, तो एक गंभीर खनकती हुई आवाज़ आने लगती है, चेंज हो जाती है आपकी जो हंसी पहले आती थी वो दूसरी तरह की बदल जाती है, ऐसा लगता है सच में माँ हंस रही है। पांचवा संकेत नारायण की पूजा करना या कृष्ण की या लड्डू गोपाल की। आप अम्मा काली की पूजा करते हैं या शक्ति ऊर्जा है तो आपके साथ वो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो आपको नारायण की तरफ मोड़ना शुरू कर देती हैं। आप किसी भी पूजा कर सकते हैं, नारायण की पूजा करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें, लड्डू गोपाल की पूजा करें। अगर आप माँ की पूजा करते हैं, अम्मा की पूजा करते हैं, तो आपको उस तरफ ज़रूर मोड़ेंगी वो। छठवां संकेत अम्मा दुर्गा अम्मा काली की पूजा एक साथ करने लगेंगे भक्तों। अम्मा दुर्गा की अगर शक्ति ऊर्जा आपके साथ है तो अम्मा काली की बहुत किंचित मात्रा आप पूजा करेंगे, लेकिन अगर अम्मा काली की ऊर्जा आपके साथ है, महाकाली की, तो आपको निश्चित है कि वो उधर मोड़ेंगी कि आप अम्मा दुर्गा की भी पूजा करें, और करने भी लगते हैं लोग। सातवां संकेत भक्तों, स्वप्न में अम्मा काली आपको तलवार या त्रिशूल भेंट दें। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है भक्तों ये संकेत। आठवां संकेत, मंदिर में आपको जाने पर, अम्मा काली के मंदिर में जब आप जाते हैं, आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, पर माँ के प्रसाद में आपको भेंट में नारियल प्राप्त होना, या फिर चुनरी सहित नारियल मिल जाए, आपको चुन्नी मिल जाए माँ की। ये चुनरी भक्तों आसानी से नहीं प्राप्त होती, ये माँ चाहती हैं तभी आपको वहाँ का पुजारी या फिर जो भी पंडित है वो देते हैं, माँ के आशीर्वाद से ही मिलती है आपको। नवा संकेत भक्तों, आपकी बातों को लोगों का मानना, आप जो भी कहें वो उन्हें सही लगे, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो आपकी बात मानने लगेंगे। कोई भी है, आप जिसे दिशा निर्देश दे रहे हैं या आप उसको कुछ समझा रहे हैं, वो बहुत जल्दी से झटपट आपकी बातों को समझ पाएंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, मानेंगे, और हर जगह आपका सम्मान होगा। ये बहुत बड़ी बात है भक्तों। जब भी ऊर्जा शक्ति होती है तो ये ज़रूर होता है कि हर बात आपकी लोग मानते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। 10वां संकेत भक्तों, आपको कष्ट देने वाले या आपसे क्रोध करने वाले या आपको बुरा बोलने वाले या आपका कोई बुरा कर दे, कोई रुला दे आपको, उसका बुरा हो जाना, उसे कष्ट मिलना, ये अक्सर भक्तों ऐसा होता है परिवार में कि किसी ने आपको कुछ रुला दिया, बोल दिया, तो उसके साथ 2 या 3 दिन में कुछ ना कुछ घटित होता है ये, क्योंकि अम्मा बहुत प्यार करती है अपने भक्त से, अपने बच्चे से, और वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी कष्ट पहुंचाए, तो ऐसा बहुत होता है परिवार में। और अब लास्ट 11वां संकेत भक्तों आपके लिए, प्रसाद भोग या पुष्प चढ़ाते हैं, जब अम्मा काली को भोग प्रसाद लगाते हैं तो वो अचानक से गायब हो जाना उसका, या फिर आप पुष्प चढ़ाते हैं, वो गुड़हल के पुष्प अगर चढ़ाते हैं आप लाल, तो देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि वो गायब हो जाते हैं। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत। अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। जय महाकाली।